ठंड में गांव और शहरी बहू की रसोई। सर्दियों की ठिठुरती हुई सुबह थी। आसमान से हल्की हल्की बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर कुहासा फैला हुआ था। गांव की कच्ची गलियों से लेकर शहर की पक्की सड़कों तक हर जगह ठंड का एक अलग ही असर दिखाई दे रहा था। इसी ठंड के बीच दो अलग अलग दुनिया की दो बहुएं अपने अपने तरीके से जीवन जी रही थी, एक गांव की बहू और दूसरी शहर की बहू। गांव की बहू मेहनत, जिम्मेदारी और अपनापन। गांव की बहू सरिता सुबह अंधेरे में ही उठ गई थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारी उसे आराम नहीं करने देती थी। उसने सबसे पहले चूल्हे के पास रखी लकड़ियों को सहेजा, फूंक मारकर आग जलाई। धुएं से आंखों में पानी आ गया, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई। सरिता ने मोटी साड़ी पहनी थी, ऊपर से हल्का स्वेटर डाल रखा था। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, फिर भी वह बड़े सलीके से चाय के लिए पानी चढ़ा रही थी। बाहर आंगन में सास ससुर अलाव के पास बैठे थे। सास जी ऊन काट रही थी और ससुर जी आग तापते हुए पुराने किस्से सुना रहे थे। सरिता ने रसोई में बैठकर नाश्ते की तैयारी शुरू की। कचौड़ी, पकौड़ी, चाय और गुड़। चूल्हे की आंच तेज करने के लिए वह बार बार लकड़ी डालती। पास ही उसकी देवरानी सब्जी काट रही थी। दोनों हंसते बोलते काम कर रही थी। बाहर आंगन में कपड़े धोना भी जरूरी था। ठंडे पानी में हाथ डालते ही जैसे सुई चुभ गई हो, लेकिन सरिता ने दांत भींचकर काम पूरा किया। गांव की बहू के लिए ठंड कोई बहाना नहीं होती, काम तो हर हाल में करना ही पड़ता है। दोपहर तक सरिता ने पूरे घर का काम निपटा दिया। सास ससुर को गरम खाना परोसा, बच्चों को स्कूल भेजा, पशुओं को चारा दिया। गांव की बहू की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, वह पूरे परिवार की ऊर्जा का केंद्र होती है। शहरी बहू सुविधा, थकान और अकेलापन। अब दृश्य बदलता है शहर की ओर। शहर की बहू नेहा एक आधुनिक फ्लैट में रहती थी। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन नेहा अभी तक कुर्सी पर ऊनी कंबल ओढ़े सो रही थी। कमरे में हीटर चल रहा था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। अलार्म की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली, लेकिन उठने का मन नहीं हुआ। रसोई में रात के बर्तन वैसे ही पड़े थे। गैस चूल्हे पर दूध उबलकर जम गया था। नेहा ने मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। बाहर सब्जी वाला आवाज लगा रहा था, लेकिन नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। उसके पति ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर दूसरे शहर में रहते थे। नेहा अकेली थी, सुविधाओं से घिरी हुई, लेकिन भीतर से खाली। जब भूख लगी तो उसने गैस जलाई, फ्राइंग पैन में तेल डाला और आलू पराठा बनाने की कोशिश की, लेकिन नींद और आलस के कारण पराठा जल गया। उसे गुस्सा आ गया। उसने हीटर के सामने कुर्सी रखी और वहीं बैठ गई। शहर की रसोई आधुनिक थी, मिक्सर, गैस, माइक्रोवेव, फ्रिज, सब कुछ था, लेकिन अपनापन नहीं था। नेहा को लगता था कि ठंड में काम करना उसके बस की बात नहीं। तुलना, मेहनत बनाम सुविधा। गांव की बहू ठंड में भी चूल्हे पर खाना बनाती, बाहर अलाव जलाती, परिवार के साथ बैठकर भोजन करती। शहर की बहू ठंड में हीटर के सामने बैठकर काम से बचने के बहाने ढूंढती। गांव में ठंड एक साथ जोड़ती है, परिवार को, रिश्तों को। शहर में ठंड इंसान को अकेला कर देती है। सरिता के लिए रसोई पूजा स्थान थी। वहां से परिवार का पेट ही नहीं, मन भी भरता था। नेहा के लिए रसोई एक बोझ बन चुकी थी। सास का अनुभव और सीख। एक दिन सरिता की सास ने कहा, बहू, ठंड तो हर जगह होती है, फर्क सिर्फ सहने की ताकत में है।
सरिता मुस्कुरा दी। उसने समझ लिया था कि जीवन में सुख सुविधा से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी और अपनापन। उधर नेहा की सास फोन पर बोली, बहू, काम से मत डरना, काम ही इंसान को मजबूत बनाता है। नेहा सोच में पड़ गई, क्या सच में वह जरूरत से ज्यादा आराम पसंद हो गई है? आत्मबोध और बदलाव। एक दिन नेहा गांव गई। वहां उसने देखा कि कैसे सरिता ठंड में भी हंसते हुए काम कर रही है, कैसे पूरा परिवार अलाव के पास बैठकर हंसी मजाक कर रहा है। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि असली गर्माहट हीटर में नहीं, रिश्तों में होती है। वापस शहर आकर नेहा ने अपनी आदतें बदलने की ठानी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खुद खाना बनाने लगी, काम में मन लगाने लगी। निष्कर्ष, ठंड से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गांव की बहू संसाधनों की कमी में भी खुश रहती है, शहरी बहू संसाधनों की भरमार में भी परेशान हो सकती है। मेहनत, जिम्मेदारी और परिवार का साथ इंसान को मजबूत बनाता है। ठंड शरीर को जमा सकती है, लेकिन मेहनत और प्रेम दिल को गर्म रखते हैं। गांव और शहर का फर्क सिर्फ जगह का नहीं, सोच और संस्कार का है।